स्वाति और स्वागत है आपका द साई फिट शो में। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। अब कोई ज़्यादा खूबसूरत होता है, कोई कम खूबसूरत होता है, किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, किसी के पास कम पैसे होते हैं, पर एक चीज़ है जो हम सबके पास बराबर है और वो है वक्त। हमें एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। कुछ लोग उसे एफिशिएंटली प्रोडक्टिव काम करके बिताते हैं, जबकि कुछ लोग ज़्यादा सोकर, आइडल बैठकर या फिर फ़ोन को स्क्रॉल करके बिताते हैं। अब 8 घंटे सोने और 8 घंटे काम करने के बाद के जो 8 घंटे बचते हैं, उसमें लोग क्या करते हैं, वो 8 घंटे कहाँ जाता है, ये आधे लोगों को पता ही नहीं होता। अगर हम लोगों की सक्सेस स्टोरी पढ़े तो उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि वो सब लोग अर्ली राइजर्स होते हैं। वो सब लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जिससे उनके पास थोड़ा ज़्यादा वक्त होता है अपने प्रोडक्टिव चीज़ें करने के लिए। हमें सूरज को उठाना है, ना कि सूरज को हमें उठाना चाहिए। हम अपना वक्त अर्जेंट चीज़ों में बिताते हैं, जो चीज़ें अर्जेंट है उसे करने में बिताते हैं, जिसकी वजह से इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी टिप्स, एक टेक्निक जिससे आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। एक्चुअली में हमें टाइम को मैनेज नहीं करना होता है, हमें अपने आप को मैनेज करना होता है। तो हमें सेल्फ मैनेजमेंट पे वर्क करना चाहिए। इस टेक्निक से आपके पास ज़्यादा टाइम होगा, आप प्रॉपरली टाइम को एलोकेट कर पाओगे और आप जान पाओगे कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी कहाँ खर्च कर रहे हो। सबसे पहले आपको अपने पेज को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट सेक्शन में हम लिखेंगे वो काम जो अर्जेंट नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमें कुछ सीखना है, कुछ स्किल बिल्डिंग करनी हो, या फिर हमें कोई बुक रीड करनी हो। वो इम्पॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है, अभी के अभी करना उसे ज़रूरी नहीं है। सेकेंड सेक्शन में हम वो चीज़ें लिखेंगे जो अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे अगर हमारे एग्जाम्स आ रहे हो तो हमारे लिए पढ़ाई करना अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। फिर आता है थर्ड सेक्शन, जिसमें हम वो काम लिखेंगे जो अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि लाइट बिल भरना, अगर हमारे घर पे ग्रोसरी खत्म हो गई है तो ग्रोसरी शॉपिंग करना। वो चीज़ें अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन कम्स फोर्थ सेक्शन, जिसमें हम वो काम लिखेंगे जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। जैसे नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखना, या फिर टीवी देखना, या मोबाइल स्क्रॉल करना। ये चीज़ें अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। एक बार जब हम सारे काम को सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, फिर हमें अपना टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा। जैसे कि जो फर्स्ट सेक्शन था, जो काम इम्पॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, उसे हम अपने दिन का 50% ऑफ द टाइम दे सकते हैं। जैसे कि बुक रीड करना, मैं पहले से ही प्लान करके रखूँगी कि दिन के इस टाइम पे मुझे बुक रीड करना है। अभी के अभी करना ज़रूरी नहीं है, पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई कोर्स करना है तो वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं पहले प्लान कर सकती हूँ। दिन का मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको इन चीज़ों पे देना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। फिर सेकेंड सेक्शन के लिए हमें 25% ऑफ द टाइम देना है उन कामों के लिए जो अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। फटाफट एक के बाद एक काम लेते रहना है और उसे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद थर्ड सेक्शन था जो चीज़ें अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे ग्रोसरी शॉपिंग करना, हमें देखना है कि क्या हम वो चीज़ें किसी और को एलोकेट कर सकते हैं, क्या हमारी जगह वो चीज़ कोई और कर सकता है, ताकि हम अपने प्रोडक्टिव काम पे ध्यान दें। अगर हो सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सकता तो फिर सेकेंड सेक्शन के कामों को ख़त्म करने के बाद हमें 15% ऑफ द टाइम इस सेक्शन को एलोकेट करना है। फिर आता है फोर्थ सेक्शन, वो काम जो अर्जेंट भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, उसे हम अपने दिन का 10% ऑफ द टाइम दे सकते हैं। ज़ीरो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हम थोड़े टाइम तो अपना फ़ोन देखते हैं, हम थोड़ा टाइम तो टीवी देखते हैं, तो 10% ऑफ द टाइम हम इस सेक्शन को एलोकेट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है एक रात पहले, जिसमें आप सारे काम लिखेंगे और उनको अलग अलग सेक्शंस में सेग्रीगेट कर देंगे। उसके बाद आपको पता होगा कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि 50% ऑफ द टाइम ही आपको देना है या 25% ऑफ द टाइम ही देना है। ये चीज़ें आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। मेन है कि टाइम एनर्जी है। आप ये देखो कि आपकी एनर्जी किस में ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में यूज़ हो सकती है। अगर इन चीज़ों से आपकी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, आप रात को थक जाते हो, तो आपको कोई और कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइम यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे मिक्स एंड मैच करके ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे आप देख सकते हो कि कैसे हम अपने दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हैं। लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी। हम कुछ करें या ना करें, टाइम तो चलता रहेगा, वक्त तो चलता रहेगा। चाहे हम आइडल बैठे या फिर काम करें, वक्त निकलता रहेगा। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारे लाइफ का गोल क्या है, हमें कहाँ तक जाना है और हमें क्या अचीव करना है।
उस बेसिस पे हमें हमारे टाइम को मैनेज करना है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने इस टेक्निक को यूज़ किया है या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।